नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी। आप देखना शुरू किए हैं बजरंग प्रहार न्यूज। आज हम आए हैं भाईंदर पश्चिम के प्रभाग क्रमांक 8 में, जहां पे बीजेपी ने अपना 4 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। उसी में से मैं युवा कैंडिडेट किमिया सुहास रखवी, जो अभी नई हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि उनको बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा किया है, उन्हें टिकट दिया है, तो उनका क्या कहना है इस बारे में और क्या समस्या लेके वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं क्या समस्या लेके आप चुनाव मैदान। पहले तो आप अपना नाम बताइए, इसके बाद आप क्या समस्या लेके चुनाव मैदान में उतरी हैं वो बताइए। पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं किमिया सुहास रखवी प्रभाग क्रमांक 8 की इच्छुक उम्मीदवार हूँ। तो मैं यूएस रिटर्न हूँ। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं यूएस रिटर्न हूँ। मैंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट किया हुआ है और मैं अभी वापस हमारे देश में आ चुकी हूँ। और रही बात युवाओं की, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने टोटल 13 उम्मीदवारों को नगर सेवक के कैंडिडेट का ये फॉर्म दिया गया है, जो सिलेक्ट किया गया है चुनाव के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा विज़न यही था कि मैं वापस अपने देश में आऊँ। जो नरेंद्र मोदी जी ने नए नए स्कीम्स लाए हुए थे, मैं यूएस में थी, तब मैंने यूएस में बैठ के जो आईटी डिपार्टमेंट, मैं खुद भी एक आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने डेटा एनालिस्ट में जॉब भी किया हुआ था। जब मुझे पता चला कि पीएम सेतु करके एक चीज़ है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने आईटी वालों को या तो एंटरप्रेन्योर वही इंसान होते हैं जो खुद का कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनके लिए और स्किल्ड वर्कर के लिए एम्प्लॉयमेंट लाना चाहते हैं। तो पीएम सेतु करके एक योजना है, उस बारे में मैंने पढ़ा, उस बारे में मैंने जाना, वो सब सोच के और फिर मैं यहाँ आ चुकी थी। और रही बात मैं इस फील्ड में कैसे गई, पहले से मेरे डैड सुहास रखवी वो पहले माजी नगर सेवक रह चुके हैं। तो वो और मेरे अंकल मिलिंद रखवी, वो भले ही पॉलिटिक्स में नहीं है पर उन्होंने बहुत समाज सेवक कर चुके हैं। बेकरी गली में उनका नाम तो चलता ही रहता है कि उन्होंने क्या क्या सेवा की है। मेरी चाची वैशाली रखवी, वो भी पहले इसी पॉलिटिक्स में थी, वो भी माजी नगर सेविका रह चुकी है। तो हमारी फैमिली पहले से ही इस फील्ड में है। तो उन्हीं की सबको देख के मैंने चुना कि मैं भी इसमें जाऊँ, मैं भी लोगों की सेवा करूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे प्रभाग में, मैं भी ट्राई करूँ कि मैं भी उनको उसी तरह सेवा करूँ जैसे बाकी अन्य कैंडिडेट ने की हुई है पहले। बस यही कहना चाहूँगी। तो आपके प्रभाग क्रमांक 8 में क्या क्या समस्या और वो क्या क्या समस्या आप रह के चुनाव मैदान में उतरी, और चुन के आने के बाद आप क्या क्या समस्या का समाधान करेंगी? पहले तो जो प्रॉब्लम मैंने प्रभाग क्रमांक 8 में सुनी है, वो पानी की प्रॉब्लम हर जगह है। मैं कोई भी किसी भी अपार्टमेंट में जाऊँ, कॉलोनी में जाऊँ, गली में जाऊँ, यही है कि मुझे 24 घंटे पानी आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। तो वो प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल तो वही चालू है कि अप्रैल तक नरेंद्र मेहता जी वो लाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो चीज़ है। दूसरी बात, सबसे महिलाओं की सुरक्षा, जहाँ हर जगह यही प्रॉब्लम आ रही है कि महिला रात को खाने के बाद, डिनर के बाद जस्ट वॉक के लिए जा नहीं पा रही है। तो उनके लिए सीसीटीवी कैमरा, सेफ्टी तो होनी चाहिए। अगर एक महिला असुरक्षित फील कर रही है, वो नरेंद्र मोदी जी कभी चाहते ही नहीं थे। उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा वही इम्पॉर्टेंट चीज़ रखी थी, इसीलिए आज 50% महिलाओं को भी सीट दी गई हुई है। तो वो चीज़ है सीसीटीवी कैमरा के बारे में। और अन्यथा कुत्तों की प्रॉब्लम तो है ही बेकरी गली में, कि रात भर यहाँ वहाँ सब जो आवारा कुत्ते हैं कि लोग चल नहीं पा रहे, डर रहे रात को चलने में, वो प्रॉब्लम है। सड़कों की प्रॉब्लम है, ठाकुर गली में सड़कों की सीमेंट रोड बना देंगे, ये भी बोला गया है। स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, जो 90 फीट पे बैक रोड था, जहाँ से रेलवे जाती है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम थी। तो वो चीज़ें सारी हो जाएगी, ये मैं बता दूँ।
तो देखा आपने, ये थी प्रभाग क्रमांक 8 के भाजपा के 4 उम्मीदवार में से युवा उम्मीदवार किमिया सुहास रग्बी, जो अभी यूएस से पढ़ के आई हैं और यहाँ पे अपने देश में सेवा करने के तत्पर से ये चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव मैदान में टफ तो है, लेकिन बीजेपी का गढ़ है, इसलिए बीजेपी का चारों पैनल आना है, इस तरह से लोगों का कहना है प्रभाग 8 में। इस बारे में आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़।